बंधु तिर्की की विधायकी जाने से बदलेगा झारखंड का सियासी माहौल। विधानसभा का अंकगणित बदलेगा और कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति भी। मांडर में उपचुनाव जीतने की कोशिशें भी होंगी शुरू। नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। मांडर के विधायक बंधु तिर्की को अदालत ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दोषी करार देते हुए 3 साल कैद की सजा सुनाई है। कानूनी प्रावधानों के अनुसार अदालत के इस फैसले के साथ ही उनकी विधायकी भी खत्म हो गई है और इसके साथ ही 81 सदस्य झारखंड विधानसभा की एक सीट खाली हो गई है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा अभी बाकी है। बंधु तिर्की झारखंड के ऐसे चौथे विधायक हैं जिनकी विधायकी अदालती फैसले के कारण रद्द हो गई है। लेकिन यह जानना दिलचस्प है कि देश में वो पहले ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिन्हें आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सजा सुनाई गई है। झारखंड में उनसे पहले आजसू के कमल किशोर भगत और झामुमो के योगेंद्र महतो और अमित महतो की विधायकी अदालती फैसले के कारण जा चुकी है, लेकिन इन तीनों पर अलग अलग आपराधिक मामले थे। बंधु तिर्की को सजा सुनाए जाने के बाद झारखंड की सियासत का माहौल बदलेगा, क्योंकि वह न केवल सत्ताधारी गठबंधन के घटक कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं, बल्कि विधानसभा में असंबद्ध होते हुए भी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। उनकी गैर मौजूदगी से सरकार की सेहत पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति जरूर नई करवट लेगी। बंधु तिर्की को सजा सुनाए जाने के बाद पैदा होने वाले संभावित सियासी उलटफेर पर नजर दौड़ाती आजाद सिपाही के राजनीतिक संपादक प्रशांत झा की खास रिपोर्ट। 28 मार्च 2022 की दोपहर सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद बंधु तिर्की के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वह अपनी सहज सरल मुस्कान के साथ अदालत परिसर से बाहर निकले, लेकिन उनके समर्थक जरूर बेचैन दिखे। हालांकि उनकी बेचैनी सजा को लेकर नहीं, बल्कि झारखंड की सियासत को लेकर थी। एक समर्थक ने टिप्पणी की कि मांडर की जनता तय करेगी कि उसे आगे क्या करना है। बंधु तिर्की को उसने ही चुना था, अब वही आगे का रास्ता भी बताएगी। लेकिन सियासी हलकों में बंधु तिर्की को सजा सुनाए जाने के बाद अलग अलग किस्म की हलचल शुरू हो गई है या होने वाली है। वैसे अदालती आदेश से विधायकी गंवाने वाले बंधु तिर्की झारखंड के चौथे विधायक हैं। उनसे पहले लोहरदगा के आजसू विधायक कमल किशोर भगत, गोमिया के झामुमो विधायक योगेंद्र प्रसाद महतो और सिल्ली के विधायक अमित महतो अपनी अपनी विधायकी गंवा चुके हैं। इनमें से योगेंद्र प्रसाद महतो और अमित महतो की पत्नी ने उपचुनाव जीता, लेकिन कमल किशोर भगत की पत्नी चुनाव नहीं जीत सकी। बंधु तिर्की को सजा सुनाए जाने के बाद मांडर सीट पर उपचुनाव होना तय हो गया है, लेकिन उससे पहले अदालत के इस फैसले का झारखंड की सियासत पर क्या असर हो सकता है, यह जानना दिलचस्प होगा। 2019 के विधानसभा चुनाव में बंधु तिर्की ने झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर मांडर से जीत हासिल की थी, लेकिन चुनाव के बाद झाविमो का भाजपा में विलय हो जाने के बाद बंधु तिर्की कांग्रेस में शामिल हो गए। विधानसभा में हालांकि अब तक उन्हें कांग्रेस विधायक के रूप में मान्यता नहीं मिली थी। स्पीकर ने उन्हें असंबद्ध सदस्य करार दिया था, लेकिन सदन के बाहर बंधु तिर्की कांग्रेस में सक्रिय थे। उन्हें प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया था। इस लिहाज से 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में अब एक सीट रिक्त हो गई है और सत्तारूढ़ गठबंधन का एक विधायक कम हो गया है। अदालत के फैसले से हालांकि सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति जरूर प्रभावित होगी। बंधु तिर्की जिस तरह की राजनीति के लिए जाने जाते हैं और अब तक उन्होंने जो स्टैंड लिया है, उससे साफ होता है कि वह आज की तारीख में झारखंड में आदिवासी मुद्दों के सबसे मुखर पैरोकार हैं। चाहे डोमिसाइल का मुद्दा हो या आदिवासी जमीनों की लूट का, झारखंड के मजदूरों के शोषण का सवाल हो या बाहर फंसे झारखंडियों को वापस लाने का, बंधु तिर्की ने हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई। रांची के बाहरी इलाके बनहोरा स्थित उनके घर का माहौल अक्सर इस बात की गवाही देता है। यहाँ तक कि जब वह विधायक नहीं थे, तब भी आम लोगों से उनकी नजदीकी अक्सर सियासी चर्चा के केंद्र में रहती थी। अपनी इसी छवि के कारण झारखंड कांग्रेस के भीतर बंधु तिर्की ने जिस तेजी से अपनी जगह बनाई है, उसने बहुत से नेताओं की नींद उड़ा दी है। इसलिए झारखंड कांग्रेस का यह खेमा अदालती आदेश के बाद बंधु तिर्की के कद को छोटा करने की मुहिम तेज करेंगे। इस बात की भी संभावना है कि बंधु तिर्की को कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटाने की मांग भी शुरू हो जाए। अदालती फैसले के बाद सबसे बड़ी सियासी हलचल मांडर में होने वाले उपचुनाव के मुद्दे पर होगी। हालांकि इसमें अभी बहुत देरी है, लेकिन भाजपा के लिए एक बड़ा अवसर बनने वाला है।
बंधु तिर्की ने 2019 में भाजपा के देव कुमार धान को 23,000 से अधिक वोटों से हराया था, जबकि कांग्रेस के सनी टोप्पो 5वें स्थान पर रहे थे। बंधु तिर्की झाविमो के प्रत्याशी थे, लेकिन अब जो उपचुनाव होगा उसमें ना तो झाविमो होगा और ना ही बंधु तिर्की। इसलिए भाजपा खेमे में अभी से ही लड्डू फूटने लगे हैं। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि भाजपा एक बार फिर देव कुमार धान पर दाव लगाती है या फिर गंगोत्री कुजूर को उतारती है। अरुण उरांव और आशा लकड़ा के रूप में 2 और चेहरे भाजपा के पास है। उधर कांग्रेस खेमे में मायूसी है, क्योंकि पिछले चुनाव में मांडर में उनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। इसलिए इस बार वह बंधु तिर्की के स्थान पर किसे उतारती है, यह भी देखना होगा। अदालती फैसले के बाद झारखंड की सियासत में एक बड़ा बदलाव यह भी होगा कि विपक्ष थोड़ा अधिक आक्रामक होगा। बंधु तिर्की के रूप में उसके सामने सत्ता पक्ष का ऐसा कद्दावर आदिवासी चेहरा था जिसकी मुखालफत करने में उसे खासी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन अब विपक्ष के रास्ते से यह बाधा हट गई है, इसलिए उसे थोड़ा सुकून तो जरूर मिला होगा। कुल मिलाकर बंधु तिर्की को सजा सुनाए जाने की घटना यदि झारखंड की राजनीति का बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि बंधु तिर्की ऐसे शख्स हैं जो राजनीति के लिए अपना रास्ता नहीं बदलते बल्कि अपना रास्ता खुद बनाते हैं। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।